जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल से सोशल मीडिया पर मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक लगातार ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल होने का कारण बहुत सीधा सा है। एक वीडियो काफी ज्यादा इस समय वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय टीम का स्वागत किया जा रहा है एक होटल में। सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का जब स्वागत किया जाता है तो तिलक करके उसका स्वागत किया जाता है, तो उसी पद्धति का पालन करते हुए होटल स्टाफ सभी टीम के खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा था। लेकिन उसी वीडियो में फिर दिखाई पड़ता है कि मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक के अलावा दो और, एक तो शायद कोई राठौर साहब हैं और एक सपोर्ट स्टाफ हैं, उन्होंने भी तिलक लगवाने से मना कर दिया। और इन 4 लोगों के अलावा जो 11 में से बाकी के 7 खिलाड़ी थे उन सभी ने तिलक लगवाया और ये सब कहानी खत्म हो गई। अब यहां पर कई लोग जो हैं मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक को ट्रोल कर रहे हैं कि भैया इस स्तर पर पहुंचने के बाद भी अपनी कट्टरता को कायम रखे हुए हैं और तिलक लगाने से मना कर रहे हैं। लेकिन जो एक हिंदू होता है वो 10वीं को पास करने के बाद ही सेक्युलर बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर मुझे मोहम्मद सिराज या उमरान मलिक से किसी भी प्रकार की कोई घृणा नहीं है कि भैया उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती करी है। मेरे लिए वो एक क्रिकेटर हैं जो कि देश के लिए खेल रहे हैं और वो काफी। देखिए, धर्म को लेकर सभी कट्टर हैं। अगर हम लोग कट्टरता की ही बात करते हैं तो फिर देखिए आपको वो तस्वीरें भी याद रखनी चाहिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से मना कर दिया था। इवन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी टोपी पहनने से मना कर दिया था। देखिए, धर्म के प्रति कट्टरता तो होनी ही चाहिए। अपने धर्म के प्रति आप कट्टर रहें वो सबसे अच्छी बात है, लेकिन आपकी कट्टरता से दूसरे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए या किसी को भी किसी के जीवन यापन में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज के तिलक ना लगवाने से किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति या किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को हुई है। भाई, उन्होंने अपने धर्म के प्रति कट्टरता दिखाई है, आप भी दिखाइए। क्योंकि जो ये कहने वाले लोग हैं उनमें से जो ये कट्टरता के ऊपर जो ज्ञान दे रहे हैं उनमें से मुझे डाउट है कि कितने ही लोग शिखा रखते होंगे, खुद तिलक लगाते होंगे या जनेऊ धारण करते होंगे। तो इसीलिए जो अपने धर्म के प्रति कट्टर है उसको कट्टर रहने दीजिए, उससे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब यहां पर आप लोग मुझे अगर ट्रोल करना शुरू करना चाहते हैं कि भैया नहीं तुम इतनी ज्ञान की बातें क्यों कर रहे हो, तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भैया मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। वो अपने धर्म को लेकर, अपने मजहब को लेकर जो चीज सोचता है उसी का पालन कर रहा है। उसका काम है भारत के लिए क्रिकेट खेलना और वो बढ़िया तरीके से खेल रहा है। अच्छा, दूसरी बात कि जो लोग यहां पर सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर आए, तो भैया देखिए, सेक्युलरिज्म की बात तो ऐसी है कि भारत में सेक्युलरिज्म जो है ना वो सिर्फ किताबों में और लोगों के शब्दों में ही मिलता है। भावनात्मक रूप से सेक्युलरिज्म हमारे देश में नहीं है। अगर आपको इस बारे में प्रमाण चाहिए हो तो आपको अभी कुछ दिनों पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी थी जिसमें वो बजरंगबली के सामने हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे थे। कुछ मत करिए, आप सिर्फ उस पोस्ट के ऊपर जाकर कमेंट्स पढ़ लीजिए इंस्टाग्राम पर, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको पता चल जाएगा कि भारत में सेक्युलरिज्म कितना है। तो पहले जरा जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बाद देखेंगे ट्विटर पर किस प्रकार के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेटरों की छोटी से बड़ी गतिविधि को उनके फैंस और आलोचक बेहद पैनी नजर से देखते हैं। देश में खिलाड़ियों का छींकना भी सुर्खियों में बन जाता है, जिसके चलते अक्सर उन्हें विवादों का सामना करना पड़ता है। अब की बार इस चक्रव्यूह में भारत के 2 तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक फंस गए, क्योंकि उन्हें कथित रूप से अपने धर्म का अनुसरण करते हुए एक ऐसी हरकत कर डाली है जिसने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है। दरअसल हाल ही में मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पूरी टीम के साथ होटल में एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं। होटल स्टाफ की ओर से सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का स्वागत करते हुए माथे पर तिलक लगाया जाता है, लेकिन पहले सिराज और फिर उमरान ने यह स्वीकार करने से मना कर दिया। गौरतलब है कि माथे पर तिलक लगाकर स्वागत करना सनातन संस्कृति का हिस्सा होता है, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसी के चलते दोनों खिलाड़ियों ने टीका लगवाने से मना कर दिया। हालांकि उनकी यह हरकत सोशल मीडिया पर फैंस को पसंद नहीं आई, जिसके बाद ट्विटर पर दोनों खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जो एक अलग ही बहस का रूप ले चुका है। हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले यूजर्स का कहना है कि सिराज उमरान को अभिवादन स्वीकार कर लेना चाहिए था, जो कि भाईचारे का प्रतीक साबित हो सकता था। वहीं दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उन्होंने भैया सही किया है। और मुझको भी ऐसा ही लगता है कि भाई देखिए, उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से किया। और सेक्युलरिज्म के बारे में ये जो भाई भतीजा जो हम लोग करते हैं ना, भाईचारा, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो आज की डेट में बचा नहीं। आप उम्मीद नहीं करोगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो आपको खुद भी बुरा नहीं लगेगा। आप सोचिए कि यहां पर यदि कोई टोपी पहना रहा होता तो विराट कोहली टोपी पहनता, तब आप क्या करते? समझिए ना उस बात को। अब हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं जरा ट्विटर के ऊपर किस प्रकार के रिएक्शंस इसी पूरी घटना को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि भाई मतलब कुछ अलग ही लेवल का वायरल हो रहा है समय ये वीडियो, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दिया तो लोगों को परेशानी हुई है। तो ये कुछ ट्वीट्स हैं जो कि किए जा रहे हैं। ये देखिए, इफ यू वॉच दिस वीडियो विथ नो हेट एंड वेनम फॉर मुस्लिम्स then you will find several others who deny टीका, but when you watch it with hate and venom for Muslims you only see सिराज और उमरान। बिल्कुल, मैंने बताया करीब 4 लोगों ने यहां पर तिलक लगवाने से मना किया। जितेंद्र प्रताप ने भी क्या लिखा है, ये पढ़ ले, पहले इसको पॉज कर दें। मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ने स्वागत के दौरान माथे पर टीका नहीं लगवाया।
क्या ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं या हिंदुस्तान के? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के बाद भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं और लिबरल हिंदू। क्या ये भारतीयता का अपमान नहीं है? मैं फिर वही चीज कह रहा हूं कि मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूं, तो भाई इनको भी पूरा अधिकार है। अगर कोई मुझे टोपी पहनने को बोलेगा तो शायद मैं नहीं पहनूंगा, शायद क्या नहीं पहनूंगा ना मैं। तो ऐसे में अगर वो तिलक नहीं लगवा रहे हैं तो फिर क्या ही। और सेक्युलरिज्म तो भैया सिर्फ किताबों में ही मिलता है। इसमें क्या है, मोहम्मद सिराज उमरान मलिक ने टीका नहीं लगवाते क्योंकि वे उस स्तर पर पहुंचने के बाद भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, लेकिन हम उनके फैन बनकर आगे पीछे घूमने को तैयार हैं। अच्छा, एक और चीज आप नोटिस करना कि यहां पर एक लाइन, क्योंकि वो उस स्तर पर पहुंचने के बाद भी उन्हें धर्म के प्रति कट्टर है। अभी हम जितने ट्वीट पढ़ने वाले हैं ना, उसमें अधिकतर में ये लाइन आपको कॉमन मिलेगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इंसान ने कितना खुद का दिमाग उपयोग किया है ट्वीट करने में भी। ये देखिए, अब यहाँ क्या है, मोहम्मद सिराज उमरान मलिक ने टीका लगवाने से इनकार किया। इसे कहते हैं अपने मजहब के प्रति कट्टरता, जो इतने बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद भी कायम। फिर वही लाइन है। दूसरी तरफ हिंदू हैं जो अपने धर्म को समझते नहीं और चादर और फादर के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैं वही चीज कह रहा हूं भाई, आप अपने धर्म के प्रति कट्टर होइए ना, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से क्या होगा। आप अपने धर्म का अनुसरण सही तरीके से कीजिए, दूसरों की तरफ देखने की जरूरत इतनी नहीं है। वो नहीं कर रहा है, वो उनकी कट्टरता है। इसमें क्या है, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक सम्मान तिलक का सम्मान नहीं करते। माननीय योगी आदित्यनाथ यदि टोपी ना पहने तो वो गलत, वे खिलाड़ी होते हुए ऐसा व्यवहार करें तो आपत्ति नहीं। दूसरे का कुत्ता कुत्ता, अपना कुत्ता टॉमी, हद है। यहाँ क्या भाई, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक टीका नहीं लगवाते हैं क्योंकि वे, ये देखो फिर वही लाइन टाप दी इन्होंने। मतलब क्या बोल दो यार। अब मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक टीका नहीं लगाते क्योंकि वे, फिर वही लाइन टाप दी। मतलब आप कॉपी तो कुछ और कर लेते यार मेरे भाई। यहाँ क्या लिखा है, जब हिंदू खिलाड़ी मजार पर चादर चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि खेल का कोई धर्म नहीं होता। इधर जब मोहम्मद सिराज उमरान मलिक ने माथे पर तिलक लगाने से इनकार किया तो अब वही लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। बहुत सही बात कही है। ये क्या है भैया, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक आज तिलक लगाने से परहेज किया। मैं तो आज से 4 महीने पहले ही पहचान गया था और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अच्छा जी, ठीक है, अभी बात ज़्यादा चल रही है तो क्या कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज उमरान मलिक टीका नहीं लगवाते, देखो फिर वही लाइन टाप दी। उस स्तर पर पहुंचने पर भी अपने धर्म के प्रति कट्टरता। यहाँ क्या, मोहम्मद सिराज टीका नहीं लगवाते क्योंकि मतलब वही की वही लाइन सबने टाप के रखी यार, वही की वही। मतलब कम से कम यार थोड़ा सा तो खुद का दिमाग लगवा लेते। कुछ थाली में छेद करके हक भी मांगते हैं और कुछ 7 जन्मों का ऋण एक जीवन काल उतार देते हैं। यही अंतर है कट्टरवादी मोहम्मद सिराज और फिरोज खान, आरिफ मोहम्मद, डॉक्टर कलाम, के मोहम्मद में। इनने क्या लिखा है, सुरेश चौहान के जी हैं ये तो। कौशिक राज ने लिखा है कि मोहम्मद सिराज उमरान मलिक दुनिया के सामने देश का नाम ऊंचा करते हैं। मेरा कोई शो दिखा देना या किसी बाहर वाले को तो किसी देश के प्रति उनका नजरिया खराब हो जाएगा। अच्छा, इनने क्या लिखा है, मोहम्मद सिराज उमरान मलिक ने स्वागत की माथे पर टीका नहीं लगवाया। वो पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान टीम के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के बाद भी वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है। तो ये अच्छा लिखा बुरा लिखा मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने क्या लिखा भैया, इंडियन क्रिकेट टीम के मोहम्मद सिराज उमरान मलिक शमी स्वागत के लिए टीका नहीं लगवाते हैं क्योंकि भारत की क्रिकेट टीम के स्तर पर पहुंचने के बाद भी अपने धर्म के, फिर वही लाइन टाप दी। तो क्या बोलूंगा, मेरा स्टैंड मेरे को लगता है आप लोगों के सामने क्लियर होगा कि भाई मैं इस चीज को लेकर क्या अपने विचार रखता हूं और वही विचार मुझे सही भी लगता है। मैं अपने धर्म का फॉलो करूं, सामने वाला अपने धर्म का फॉलो करे, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। बस मेरे कट्टरता से किसी और को यदि परेशानी नहीं हो रही है तो वो सही। मेरी कट्टरता से यदि किसी के जीवन यापन में, किसी के सिविल राइट्स को परेशानी हो रही है तो वो गलत है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।